सो प्रभु के लोगों, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस महीने का शीर्षक क्या है? अराइज एंड शाइन। मुझे थीम वर्स बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद खोल लीजिए और खुद पढ़ लीजिए। प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। एंड सेकंड वर्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड वर्स में, हाँ पढ़िए पढ़िए। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। लेट्स प्रे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो तूने प्रभु इस महीने हमारी कलीसिया को दिया है प्रभु, वायदे के समान। कि तू चाहता है कि हमारी कलीसियाओं में लोग उठ खड़े हो प्रभु, प्रकाशमान हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, तेरी इच्छा जो प्रभु तूने आज इस कलीसिया के लिए रखा है, जो वचन आज इस कलीसिया के लिए रखा है, उसके लिए प्रभु मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ और मैं मांगता हूँ कि तेरी आत्मा हमारे बीच में संचालित होने पाए प्रभु। तेरे वचन का प्रकाशन हमारे बीच में लाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम तुझको धन्यवाद देते हैं यीशु नाज़री। लॉर्ड, साथ ही साथ हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग यहाँ मौजूद हैं प्रभु। सभीयों के आत्मिक कानों को, आंखों को खोल, हमारी इंद्रियाएं प्रभु एक्टिव हो, ताकि हम में से कोई भी उस रेमा को मिस ना करने पाए, उस प्रकाशन को मिस ना करने पाए प्रभु। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर हमारे पिता। आमेन, आमेन, हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, जब हम आयसाया 60 पढ़ते हैं तो सिर्फ पहला वचन पढ़कर काफी नहीं है। जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ लिखा गया है। Why God wants us to arise? परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम उठ खड़े हो जाएं? परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम प्रकाशमान हो जाएं? क्योंकि पृथ्वी की हालत खराब है। पृथ्वी के लोगों की हालत खराब है। हालेलुया। और पृथ्वी के लोग जो है अंधकार में है। लिखा हुआ है they are in thick darkness। हालेलुया। पृथ्वी के लोग मतलब हो सकता है आपके रिश्तेदार, हो सकता है आपके पड़ोसी, हो सकता है आपके कलीग्स, हो सकता है आपके बॉस, या हो सकता है आपके फ्रेंड्स। ये लोग जो है अगर मसीह में नहीं है, और हो सकता है मसीह में होने के बावजूद उनके जीवन में अंधकार उनके ऊपर घेरा कर रहा है। If the darkness is overpowering them, threatening them, अगर ऐसी समस्या है तो परमेश्वर किसकी ओर देख रहा है? कलीसिया की ओर देख रहा है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु ने इस महीने जो है प्रभु ने कलीसिया को इस बात को जताने के लिए ये वचन दिया है कि यदि कलीसिया नहीं उठेगी तो कौन उठेगा? हालेलुया। ये सिर्फ पासबान के लिए नहीं है, ये सिर्फ कलीसिया के उन लोगों के लिए नहीं है जो पिछले दो हफ्ते पहले ऑर्डेन हुए, उनके लिए नहीं, उनके लिए ही नहीं है। हालेलुया। ये हर एक उस व्यक्ति के लिए है जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। हालेलुया। कुछ लोग के जीवन में ये वचन पूरी तरीके से घर नहीं करता है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ये वचन घर करता है, और वही लोग जो है आगे जाकर इस वचन को कार्य में लेकर आते हैं। सो प्रभु के लोगों, जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तो मैं इस बात को जान पाया, I've written something. It says the word arise is a response to God's call to shine. Hallelujah. ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का बुलाहट यह है कि आप चमको। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे चमकने के लिए बुलाया है। अपने पड़ोसी को बोलिए, प्रभु ने आपको चमकने के लिए बुलाया है। आमीन। ये हमारा कॉल है, हम इस बात को जानते हैं, बट ये कॉल पूरा होने के लिए हमको रिस्पॉन्ड करना होगा। हमको रिस्पॉन्ड करना होगा, और वो प्रतिक्रिया करने के लिए आपको और मुझे उठ खड़ा होना होगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? सो अराइज is a response to God's call to shine. Hallelujah. We are designed to shine. हमें जिस प्रकार से बनाया गया है, everybody, we are so complex. हमको इस प्रकार से बनाया गया है कि हमारा बनावट जो है चमकने के लिए है।
Our design is to shine and not to shrink. हालेलुया। आप समझ रहे हैं, हमको सिकुड़ने के लिए, सिमटने के लिए नहीं बनाया है। अपने पड़ोसी को बोलिए, सिकुड़ने के लिए और सिमटने के लिए नहीं बनाया है। आमीन। हमको चमकने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और वो चमकने का मतलब ये नहीं कि आप पुलपिट पर आके चमक सकते हैं। नहीं, वो चमकने का मतलब ये नहीं कि आपको स्टेज ही मिल चाहिए। वो चमकने का मतलब ये है, wherever the Lord has placed you, जहां कहीं भी प्रभु ने आपको नियुक्त किया है, by default you are designed to shine. So बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बेसिक्स पे नहीं ध्यान देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो व्हाट इज द बेसिक? व्हेन जीसस केम, यशाया ने ये, ध्यान से सुनिएगा, यशाया ने ये प्रोफेसाई किया है। हालेलुया। यशाया इज प्रोफेसाइंग, और ये प्रोफेसी सिर्फ जेरूशलेम के लिए नहीं है, ये प्रोफेसी सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, ये प्रोफेसी यीशु की कलीसिया के लिए है। हालेलुया। ये भविष्यवाणी सिर्फ यरूशलेम या यहूदियों के लिए नहीं है, ये भविष्यवाणी आने वाले भविष्य में कलीसिया आने वाली है। आने वाले भविष्य में यीशु के लोग उठ खड़े होने वाले हैं, यीशु का देह उठ खड़े होने वाला है, और उनके लिए भविष्यवाणी है। So we need to go back to the basics. Matthew chapter 5 verse 14 to 16 हम पढ़ेंगे। मत्ती 5वां अध्याय 14 से 16। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं। तब उस घर से सब लोगों को, हाँ ध्यान से सुनिएगा, तब उस कलीसिया से ऐसा नहीं बोला है, तब उस घर से सबको प्रकाश मिलता है। प्रभु के लोगों, तो ध्यान से सुनिएगा कि आप जब तक अपने घर में नहीं चमकेंगे, आप कहीं नहीं चमक पाएंगे। हालेलुया। आप जब तक घर पे नहीं चमक, आपका सेवकाई, आपका चमक, आपका उठ खड़े होना, वो आपके घर से होगा। पिछले करीबन 13 साल के सेवकाई में मैं एक चीज को समझाऊं कि मैं जो घर में हूं वो मैं रियल हूं। हालेलुया। मैं कलीसिया में या पुलपिट पर कैसे हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है, आपकी बात नहीं कर रहा, मेरी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं मेरे घर में कैसा हूं वो मायने रखता है। और इसलिए यीशु के रेड लेटर वर्ड्स हैं। हालेलुया। और यीशु, he was very clear in his vision. God is never, his vision is never distorted. मसीह यीशु का दर्शन जो है धुंधला नहीं है, बहुत स्पष्ट है। हालेलुया। And he is very clear. He wants you to shine in your house first. वो चाहते हैं कि आप आपके घर में पहले चमकें। वो आपका वो बुलाहट है, चमकना बुलाहट है, और उस बुलाहट के लिए आपको उठ खड़े होना है। So arise is a very active word. Hallelujah. It is not a passive word. Arise जो है ये निष्क्रिय शब्द नहीं है, ये सक्रिय शब्द है। हालेलुया। घर पे बिस्तर पर सोकर जिंदगी निकालना, मैं एक इमेज बना रहा हूं, ठीक है। घर में हर चीजों को एकदम लीनियंटली लेना, दैट इज अ वेरी पैसिव लाइफ। आमेन। एक निष्क्रिय जीवन है। बट इफ द लॉर्ड इज सेइंग यू नीड टू अराइज इन योर होम फर्स्ट, आपको उठ खड़ा होना होगा अपने परिवार में, अपने घर में पहले। दैट मीन्स टू से आपको आपके परिवार के लिए you need to be active. Hallelujah. If you are a husband, you need to be active. If you are a wife, you need to be active. अगर आप एक पति हैं, आपको एक्टिव होना। एक्टिव मतलब आज सुबह के वक्त जब मैं एक्टिव बोल रहा हूँ मतलब अराइज। हालेलुया। जब मैं कह रहा हूँ एक्टिव मतलब अराइज। सो प्रभु इस सुबह के वक्त हमसे कहना चाहता है कि हमें हमारे घर में एक्टिव होना है। हालेलुया। हम हर चीज में एक्टिव हो सकते हैं। एशिया कप चल रहा है,
है ना? हम सब बहुत एक्टिव हो सकते हैं, इन सब चीजों में बहुत एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन प्रभु कहना चाहता है इन द स्पिरिचुअल मैटर्स, हालेलुया, आत्मिक बातों में हमें सक्रिय होना है, हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की, यीशु मसीह ने उसी भविष्यवाणी के संदर्भ में कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, ठीक है। और जो 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 प्रकाश, क्या लिखा है, हिल, अ लाइट विच इज ऑन अ हिल, पढ़ना उसको वापस। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे, हाँ, हालेलुया, पैमाने के नीचे नहीं। आपके घर में लाइट जाता है ना, तो लाइट जलाकर किधर रखते हैं, नीचे रखते हैं क्या? नहीं, उसको ऐसी जगह पर रखते हैं that it should spread, हालेलुया। ओके, सो प्रभु का वचन जो है यशायाह की किताब में ये भविष्यवाणी थी, ठीक है। यीशु मसीह जब सेवकाई में उतरे तो यीशु मसीह के 5वें अध्याय से प्रचार शुरू हो गया, और उस प्रचार में जो है ये बातें यीशु कह रहा है कि तुम्हें मैंने चमकने के लिए बुलाया है, हालेलुया। और उसके बाद पौलुस जो है एफिशियंस की किताब 5वें अध्याय 14वें वचन में क्या लिखता है हम देखेंगे। पौलुस जो एक महान प्रेरित थे, एफिशियंस 5:14 में क्या कहते हैं? इस कारण वो कहता है हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, और मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा घूमता हूं, मैं आपकी कैमरा के फ्रेम में आ नहीं पाऊंगा, ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी। मैं कोशिश करूंगा जितना भी कॉशियस होकर आ जाऊं बीच में। ये डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है ये, हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की, यीशु मसीह सेवकाई में आए, उन्होंने भी यही कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, ठीक है। और उसके बाद पौलुस जो एक महान प्रेरित था, वो भी यही कह रहा है कि सोने वाले जाग जाओ ताकि यीशु का प्रकाश तुम पर चमके। सो आप प्राइमरी, हमारा सबसे पहला बुलाहट जो है चमकने का है। बट दुखद बात यह है, अनफॉर्चुनेटली हमारा शाइन खत्म हो गया है, हमारा चमक खत्म हो रहा है, हालेलुया। सच बात है कि नहीं? क्योंकि हम ऐसे पृथ्वी पर रहते हैं जहां पर हर दिन कितने सारे चीजों को एक्सपोज होते हैं कि नहीं, बहुत सारी चीजों को, ऐसा है नहीं, वी ऑल हैव जेन्युइन रीजंस, हम वी आर नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, वी आर नॉट बीइंग जजमेंटल, वी आर इन अ वर्ल्ड, हम एक ऐसे हमारे घर में जो है धूल कैसे आता हमको पता नहीं, रोज झाड़ू मार रहे हैं, है ना। मेरी पत्नी रोज देसी दिन होता है तो विंडोज लॉक कर देती है, धूल ना आए, और रात को जब सोने का समय आता है तब खिड़की थोड़ा खोल लेते हैं, हवा चाहिए थोड़ा, लेकिन उसके बावजूद धूल आ जाता है। कैसे आता है पता नहीं, कैसे आता, हम समझ नहीं पाते कैसे आता है। ऐसी है ये दुनिया, वी आर लिविंग इन अ वेरी फॉलन वर्ल्ड, हम एक बहुत ही गिरी हुई दुनिया में रह रहे हैं, और इस दुनिया में जो है हमारे चमक को बरकरार रखने के लिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हालेलुया। वी हैव टू वर्क, हमको मेहनत करना होगा, क्योंकि अगर उसको ऐसे छोड़ देंगे, भले कुछ नहीं हो रहा है, घर में कोई नहीं आ रहा, गंदे जूते लेकर कोई नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी तो घर में धूल आता है, हालेलुया। तो ये कुछ चीजें आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है, हालेलुया। और वो बातों को जानते हुए इस सुबह के वक्त प्रभु कहना चाहता है that arise is nothing else but becoming active in our spiritual life। हमारे आत्मिक जीवन में हमें सक्रिय होना है। कल झाड़ू मारा बोलकर आप नहीं बोल सकते कल मारा, तो आज मारने की जरूरत नहीं है, मारना पड़ेगा। मेरे डैडी जो है ना, वो बहुत पर्टिकुलर हैं, इसलिए जब मेरे डैडी घर पे बुलाता हूँ, कभी कभी बुलाता हूँ, तो मैं और मेरी पत्नी सब साफ करने लगते हैं। क्यों? बिकॉज वो एकदम ये है, वो ऐसा चेक करते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको 5 स्टार होटल में हाउसकीपिंग का इंचार्ज होना चाहिए। ही इज वेरी वेरी पर्टिकुलर, ठीक है। सो प्रभु के लोगों, इस सुबह के वक्त प्रभु आपको और मुझसे कहना चाहता है कि अराइज इज अ रिस्पॉन्स ऑफ गॉड्स कॉल, हालेलुया। उठ खड़े होना, यह आपको और मेरा प्रतिक्रिया है परमेश्वर के उस बुलाहट के लिए
जहां वो कहता है कि तुमको मैंने चमकने के लिए बुलाया है। हालेलुया। वैवाहिक जोड़े में मैंने तुमको चमकने के लिए बुलाया है, परिवार में मैंने तुम्हें चमकने के लिए बुलाया है, कलीसिया में मैंने तुम्हें चमकने के लिए बुलाया है, तुम्हारे नौकरी के क्षेत्र में मैंने तुम्हें चमकने के लिए बुलाया है। जहां पर भी प्रभु ने आपको और मुझे प्लेस किया है, वी आर कॉल्ड टू शाइन। हालेलुया। हमें चमकने के लिए बुलाया है। हम कैसे चमकते हैं? चमकदार कपड़ा पहन लेते हैं। लड़की है तो वो सब कुछ कर लेते हैं जिससे हम चमके, लोग देखें मुझे। और लड़के बाइसेप्स मारते हैं, ट्राइसेप्स मारते हैं, वो सारा कुछ कर लेते हैं ताकि वो चमके और उनको देखे लोग, है कि नहीं? ये सारे फिजिकल चीजें हैं। परमेश्वर आपको और मुझसे कहना चाहता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअल शाइनिंग। हालेलुया। एक आत्मिक चमक होता है, और वो आत्मिक चमक आज हम देखने वाले हैं। वो सिर्फ 2 ही व्यक्ति हमारे जीवन में ला सकते हैं। कितने लोग तैयार हैं वचन को सुनने के लिए? हालेलुया। आत्मिक चमक जो है सिर्फ 2 ही लोग हमारे जीवन में ला सकते हैं। इनफैक्ट गॉड हैज ऑर्डेन्ड देम। परमेश्वर ने उनको खास उसी के लिए रखा है कि वे 2 लोग, वो 2 पुरुष या फिर वो 2 पर्सनालिटी या वो 2 व्यक्ति आपको और मुझे हमेशा चमकाते रहें, हमेशा चमकाते रहें, हमेशा चमकाते रहें। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, हम आज के वचन में जाएंगे। मैंने इंट्रोडक्शन सही दिया? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, सो अभी हम वचन में जाएंगे। मेरे साथ खोलिए जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 to 4। उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय 2 से 4। यहां से लोगों ने पढ़ा है, मैं चाहता हूं यहां से पढ़े कोई। हमारे चर्च में मैं ऐसा मार्क करता हूं, और मुझे प्रचार करना है एक ही वचन से, लेकिन मैं पूरा 20 वचन लेकर आता हूं और फिर लोगों को पढ़ना होता हूं। सीरियसली। यहां से कौन पढ़ेगा? और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था। अच्छा, दूसरा कौन पढ़ रहा है? और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन सप्ताह किया और समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम 7वें दिन विश्राम किया। चौथे वचन तक। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें ना सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दैट्स इट। ओके, या। उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिसे दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। Hallelujah. Yeah. Is it still there? Okay, let me read it. It says, verse 2 onwards, now earth was formless. अगर आप हिंदी इंग्लिश बाइबल यूज करते हैं, now the earth was formless, वहां पर formless को अंडरलाइन कीजिए, and empty को अंडरलाइन कीजिए, and darkness was over the surface of the deep, darkness को अंडरलाइन कीजिए, and the Spirit of God was hovering over the waters. Hallelujah. और फिर लिखा हुआ तीसरे वचन में, God said, let there be light, and there was light. God saw that the light was good, and He separated the light from the darkness. Hallelujah. प्रभु के लोगों, इस सुबह के वक्त हमारा आज का जो वचन है वो यहाँ पर छुपा हुआ है। Hallelujah. हम देखते हैं, मैंने कई बार इस वचन को पढ़ा, लेकिन इस प्रकार का विचार मुझे कभी आया नहीं। और जब मुझे आया तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सिक्योर फील करने लगा। क्या लिखा है? पृथ्वी बेडौल थी, खाली थी, सुनसान थी, और अंधियारा पृथ्वी के गहरे जल के ऊपर था। और फिर लिखा हुआ, उसके ऊपर पवित्र आत्मा
मंडरा रहा था। हम सभी लोग जानते हैं पहले वचन और दूसरे वचन के बीच में बहुत ज्यादा कुछ हुआ है, बहुत एक्शन हुआ है बहुत एक्शन हुआ है, बहुत ड्रामा हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है अंधकार ने पृथ्वी को हाईजैक कर लिया, है कि नहीं? क्या हो गया? अंधकार ने पृथ्वी को, बोलिए, हाईजैक कर लिया। कितने लोगों ने मूवीज देखा है जिसमें प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, है ना, है कि नहीं? तो परमेश्वर ने एक पृथ्वी बनाई और वो पृथ्वी बेडौल नहीं थी, है ना, क्योंकि परमेश्वर कोई चीज बिना डील डॉल के नहीं बनाएगा, है ना। गॉड इज अ वेरी गुड डिजाइनर। परमेश्वर बहुत अच्छा रचनात्मक है, वो बेडौल चीज बना ही नहीं सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर को खाली चीजें पसंद नहीं, लेकिन यहाँ पर ये खाली हो गया है क्योंकि किसी ने जो है इस पृथ्वी को हाईजैक कर लिया है। हालेलुया, आमीन। और उसके बाद लिखा है कि ये अंधकार जो है, इस अंधकार ने जो है, उस समय पर ध्यान से सुनेगा, पृथ्वी में सिर्फ पानी था, there was no land, ठीक है। सो बाइबल बतलाती है there was no land, everything is water, everywhere is water, सब जगह पानी है, ठीक है। और लिखा हुआ है कि इस अंधकार ने, या फिर इस अंधकार के राजकुमार ने, या फिर इस दुष्ट आत्मा कह लो या शैतान कह लो, जो भी नकारात्मक कहना है कह लो उसके प्रति जो बोलना है बोल लीजिए। उसने क्या किया? पूरे पृथ्वी के ऊपर अपने अंधकार को पूरा कवर कर लिया। हालेलुया। लेकिन मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज ये थी कि मेरे परमेश्वर ने उसके ऊपर पवित्र आत्मा को रखा। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, होवरिंग जो है एक मदर हेन जो है ना, अपने क्या बोलते हैं उसको, चिक्स, अपने चिक्स को जो है शी होवर्स। हालेलुया। मेरे साथ खोलिए ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 32, व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 11वां वचन पढ़ेंगे हम। व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 11वां वचन। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला-हिलाकर, अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, अपने पंख को फैलाकर उसको अपने परों पे उठाता है। प्रभु के लोगों ध्यान से सुनिए, मदर ईगल, मदर हेन, ये बर्ड के अंदर एक चरित्र है कि जब वो अपने बच्चों को किसी तकलीफ में देखती है तो वो तुरंत उसके ऊपर होवर होने लगती है। हालेलुया। सो ध्यान से सुनिएगा प्रभु के लोगों, भले शैतान ने, अंधकार ने पृथ्वी के ऊपर गहरा अंधकार को छा दिया है, लेकिन उसके बावजूद गॉड इज इन कंट्रोल। इसके बावजूद पवित्र आत्मा या फिर परमेश्वर कंट्रोल में है। हालेलुया। ये आपकी और मेरी परिस्थिति है। आमेन। आदम इज नथिंग एल्स बट अर्थ, है कि नहीं? आदम का दूसरा नाम, आदम कहां से आया? मिट्टी, मिट्टी, ठीक है, अर्थ। आपका और मेरा जीवन है ये, समझ रहे हैं आप? मेरा 25 साल पुराना जीवन है ये, आपका पता नहीं कितने साल पुराना जीवन है ये। हमारे जीवन को शत्रु ने हाईजैक कर लिया था। हालेलुया। हमारे जीवन को परमेश्वर ने मां के कोख में रचने से पहले जाना है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने वी आर नॉट एक्सीडेंट्स, हम दुर्घटनावश नहीं आए हैं। God knew us before we were conceived in a mother's womb. Hallelujah. So we are born in God. हम परमेश्वर में जन्मे हैं, लेकिन फर्क इतना है कि जिस दिन हम अर्थ में आ जाते हैं या मनुष्य बन जाते हैं या शरीर का रूप ले लेते हैं, our life is hijacked. समझ में आ रहा है? हमारा जीवन जो है, ये संसारिक जीवन जो है, ये हाईजैक कर लिया जाता है। That is the assignment the enemy has. शत्रु का ये असाइनमेंट है या फिर शत्रु का ये टारगेट है कि जैसे ही ये व्यक्ति जन्म लेगा, माँ के कोख में, जब माँ के कोख से जब जन्म लेगा, उसी दिन से, क्या लिखा बाइबल?
We all have the Adamic nature. हम सब के अंदर आदम का वो नेचर आ जाता है. We all are hijacked by the enemy. हम सब जो है अंधकार के उस दुष्ट शक्ति के द्वारा हाईजैक किए जाते हैं. इसलिए पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 17-18 वचन में कहा है, यीशु मसीह ने हमें चांदी और सोने से मोल नहीं लिया है, हमको जो है अपने लहू से मोल लिया है. हमारे बाप दादाओं का पढ़ना, उसको पढ़ना, बहुत पावरफुल वर्स है. पहला पत्रस पहला अध्याय 17-18 में होगा. और यदि तुम प्रत्येक के कर्मों के अनुसार पक्षपात रहित होकर न्याय करने वाले परमेश्वर को हे पिता कहकर पुकारते हो, तो इस परदेसी धरती पर अपने निवास काल में सम्मानपूर्ण भय के साथ जीवन जियो. आगे तुम यह जानते हो कि हाँ। चांदी या सोने जैसी वस्तुओं से तुम्हें उस व्यर्थ जीवन से छुटकारा नहीं यीशु ने, वो शैतान ने जिसने हमको हाईजैक कर लिया था, यीशु ने हमें चांदी और सोने से नहीं खरीदा है. कैसे खरीदा है? जो तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों से मिला. हाँ, हमको हमारे पूर्वजों से मिला है. हमारा आदम बाबा जो था ना, उसके द्वारा हमको हाईजैक किया गया था. हालेलुया. लेकिन यीशु ने, बल्कि वह तो तुम्हें निर्दोष और कलंक रहित मेमने के समान मसीह के बहुमूल्य रक्त से ही मिल सकता है. हालेलुया. And I believe हम सभी के साथ ये गवाही है ना? हम सभी मसीह यीशु के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, है कि नहीं? हालेलुया. सो ये हमारा गवाही है. आमीन. और इस गवाही को चमकना है. हालेलुया. और ये गवाही अगर चमकेगा नहीं तो आप जैसे मेरे जैसे कई लोग हैं जो हाईजैक्ट हैं. समझ में आ रहा है? आप और मेरे जैसे कई लोग हैं जो हाईजैक हैं. उनको बचाने के लिए यशायाह के इस वचन से परमेश्वर कलीसिया से बात कर रहा है कि आपको उठ खड़ा होना होगा. आमीन. आपको उठ खड़ा होना होगा. हालेलुया. कैन यू इमेजिन पीपल्स लाइफ इज सो इन अ मेस. लोगों का जीवन कितना खराब है. देखिए क्या लिखा है, फॉर्मलेस. लोगों का जीवन का कोई अता पता नहीं है. आप बिलीव नहीं कर सकते हो. पिछले इतने साल से जब हम लोग सेवकाई करते हैं, लोगों को मिलते हैं, हम देखते हैं कि पीपल आर हैविंग ए वेरी वेरी बैड लाइफ जी रहे हैं. वो बहुत बुरा जीवन जी रहे हैं. आई सीन हस्बैंड एंड वाइफ हु कैन बी द बेस्ट पार्टनर्स, दे एंड अप बिकमिंग द वर्स्ट एनिमीज. समझ रहे हैं आप? हालेलुया. हमारी जिंदगी इतनी अच्छी है, अच्छी थी, लेकिन दुष्ट आत्मा और दुष्ट आत्मा की ताकत जो है हमारे जीवन को हाईजैक कर कर आज कई लाइफ्स डिस्टर्ब कर रहा है. आमीन. मैं हमेशा कहता हूँ, दूर से बहुत गुलिस्तान दिखता है, सामने जाओ तो रेगिस्तान हो जाता है ना? कई परिवारों को हम देखते हैं दूर से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दूर से सब लोग अच्छा अच्छा दिखाते हैं, है ना? लेकिन आप जितने नजदीक उनके जाओ उतना ज्यादा भयानक हो जाता है उनका जीवन. हालेलुया. और ऐसे एक फॉलन वर्ल्ड में, ऐसे एक गिरे हुए पृथ्वी पर जहां शैतान कब्जा करके बैठा है, ऐसे एक वर्तमान परिस्थिति है. ध्यान से सुनिएगा, ये वर्तमान परिस्थिति है. यीशु के कलवरी क्रूस के द्वारा मानव जाति को उद्धार मिला, ये सत्य है. लेकिन ये सत्य आपके लिए है, उनके लिए अभी तक वो सत्य प्रकाशमान नहीं हुआ है. और उनके लिए वो सत्य प्रकाशमान कैसे होगा? जब आप और हम उठ खड़े हो जाएंगे. जब आप और हम उठ खड़े हो जाएंगे, तब जो है उनके जीवन में हम उस अंधकार के विरुद्ध काम कर सकते हैं. हालेलुया. और मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस परमेश्वर पिता ने, भले पृथ्वी बेडाल थी, भले अंधियारा था, सुनसान था, उसके बावजूद परमेश्वर ने पृथ्वी को शैतान के हाथ में नहीं दिया. पवित्र आत्मा उस पृथ्वी पर मंडरा रहा था. हालेलुया. आमीन. और उसके बाद मैं हमेशा इस बात को देखता हूँ, पता नहीं कितने लोगों ने इमेजेस देखे हैं सोशल मीडिया में. बेटा है, छोटा बेटा है, बेटे के पीछे बाप खड़ा है ना? निश्चिंत हो जाते हैं, बाप खड़ा है. वैसे ही पृथ्वी पर भले शैतान है, शैतान का बाप खड़ा है. भले वो लूसीफर, वो दुष्ट आत्मा, भले वो पृथ्वी पर अंधकार को
लेकिन उसके ऊपर उसका बाप बैठा है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जो है उसके ऊपर है। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, यू आर नॉट एम्प्टी हैंडेड, आप निहत्ते नहीं हैं। हालेलुया। कई बार लोग आकर कहते हैं कि प्रॉब्लम्स चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि लुक एट दिस, हाउ गॉड इज डीलिंग, दिस इज द बिब्लिकल हिस्ट्री। ये बिब्लिकल हिस्ट्री है एंड मैं इस बात को समझता हूं, दिस इज हाउ माय गॉड, योर गॉड डेल्ट विद द डार्कनेस। आप समझ रहे हैं? हिंदी में कहना चाहूंगा कि ये बिब्लिकल पवित्र शास्त्र का रिकॉर्ड है, ये इतिहास का रिकॉर्ड है। इसमें हम देखते हैं कि मेरे परमेश्वर, आपके परमेश्वर ने अंधकार को कैसे निपटा है। हालेलुया। कितने लोग अंधकार को निपटना चाहते हैं? हालेलुया। और आज हम देखने वाले हैं कि देयर इज नो रॉकेट साइंस, देयर इज नथिंग न्यू, वी नीड टू डू व्हाट द फादर डिड। जीसस डिड नॉट डू एनीथिंग न्यू। यीशु ने कुछ नया नहीं किया। यीशु ने कहा जो पिता बोलता है वही मैं करता हूं। आमीन। पौलुस ने क्या बोला? जो यीशु किया वो मैं कर रहा हूं, मेरा नकल करो जैसा मैं यीशु का नकल कर रहा हूं। सो ध्यान से सुनिएगा इस सुबह के वक्त प्रभु के लोगों, अराइज एंड शाइन के लिए या उठ खड़े होने, चमकने के लिए, आपको और मुझे उठ खड़ा होना और उठ खड़े होने के लिए God has given us two people। अपने पड़ोसी को कहिए, परमेश्वर ने मुझे चमकने के लिए और उठ खड़े होने के लिए दो लोग दिए हैं। हालेलुया। सो उस पहले व्यक्ति के बारे में हमने जान लिया ना। वो पहला व्यक्ति कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पहला व्यक्ति कौन है? पवित्र आत्मा है। और उसके बाद तुरंत वर्स 3 कहता है, गॉड सेड लेट there be light and there was light and God saw that light was good। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, हम सभी लोग जानते हैं ये वो लाइट है जिसके बारे में यूहन्ना की किताब के पहले अध्याय में लिख रहा है। ये वो लाइट था जो शुरुआत में वचन था, नए नियम में आकर देहधारी हुआ, है कि नहीं? लेकिन शुरुआत से ही कोई बोलता है यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे। नहीं, यीशु मसीह शुरुआत से ही थे। आपके साथ यीशु मसीह शुरुआत से ही थे। हालेलुया। सो हम देखते हैं हाउ दिस गॉड, दिस फादर इज हैंडलिंग दिस डार्कनेस। ही इज अल्लाह, he is allowing the Holy Spirit to hover over the earth, and second thing, he is speaking the word। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या लिखा है? ये कौन बात कर रहा है? कोई मनुष्य नहीं है वहां पर। सो गॉड इज डेमोन्स्ट्रेटिंग एवरीथिंग। और परमेश्वर ने डेमोन्स्ट्रेट इसलिए किया है ताकि 21 तारीख सितंबर 2025 को जो है आप और हम इस बात को जान पाए कि जो परमेश्वर ने किया है वही हमको करना है। क्या करना है? We need to speak the word of God। हमें बोलना है। हालेलुया। किसको बोलना है? अंधकार के विरुद्ध बोलना है। हमारा प्रॉब्लम ये है, अंधकार से हम मिल गए हैं और हम ज्योति के विरुद्ध बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? हमको ज्योति की तरफ खड़े रहकर अंधकार के विरुद्ध बोलना है। हम उल्टा करते हैं, है कि नहीं? ये वो ज्योति नहीं है, सॉरी, ये परमेश्वर की ज्योति है। उस ज्योति की तरफ होकर मत बोलना, परमेश्वर की ज्योति की तरफ होकर बोलना। आप समझ रहे हैं? सो देयर आर टू थिंग्स व्हिच द लॉर्ड हैज गिवन अस टू डील विद दिस डार्कनेस। इसलिए आप जब यशायाह का किताब 60 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा है, नो, एक एक चीज लिखा है। और इसलिए बोलता है कि मेरे लोग उठ खड़े हो जाओ। हालेलुया। यू नो, सबसे बड़ा पाप क्या है पता है? जानकर बोलना नहीं, वो बहुत बड़ा पाप है। जानकर करना नहीं, वो बहुत बड़ा पाप है कि नहीं? सो प्रभु के लोगों, इस सुबह के वक्त प्रभु आपको और मुझसे कहना चाहता है कि देयर इज अ हायरार्की, दैट्स हाउ गॉड वर्क्स। परमेश्वर के काम करने के तरीके में एक पदक्रम होता है। समझ में आता है आपको? उस पदक्रम, उस हायरार्की में जो है, देयर इज गॉड, देन देयर इज जीसस एंड देन देयर द होली स्पिरिट। हालेलुया। ये 3 गॉड हेड हैं और ये तीनों गॉड हेड में हम देख सकते हैं द एंटायर ट्रिनिटी गॉड, सारे त्रिएक परमेश्वर जो हैं मिलकर
पृथ्वी में अंधकार से भरा हुआ पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। बचाने के लिए जो कोशिश नहीं कर रहे, बचा रहे हैं। हालेलुया, बचा रहे हैं। सो ध्यान से सुनिएगा, व्हाट आई वांट टू, मैं क्या कहना चाहता हूं उसको ध्यान से समझिएगा। स्वर्ग में पहले अध्याय, उत्पत्ति का किताब पहले अध्याय में, स्वर्ग पहले अध्याय के पहले वचन में स्वर्ग में कुछ हो गया, हम उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। बट सब कुछ हो गया, बलवा हो गया, बहुत सारी बातें हो गई। उसके बाद बलवा करने वाला व्यक्ति फेंक दिया गया नीचे। हालेलुया। और जो फेंका गया तो वो अकेले नहीं आया, वो एक साथ एक तिहाई को लेकर आया। हालेलुया। और वो एक तिहाई को लेकर आकर पृथ्वी को हाईजैक कर लिया। हालेलुया। बिकॉज अर्थ वॉज वेरी ब्यूटिफुल। आज जो पृथ्वी हम देख रहे हैं ना, उससे कई ब्यूटीफुल था पहले, उससे कई ब्यूटीफुल था पहले। और जब ऐसा हुआ, सो परमेश्वर को पता था कि ये दुष्ट, ये शैतान, ये अंधकार नीचे जाएगा और मेरे खूबसूरत पृथ्वी को नाश करेगा। हालेलुया। एंड सो गॉड, knowing everything, he sent his two Godheads in the midst of, पृथ्वी पर भेजा। Hallelujah. So there are two people who are working today. आज भी आप ये मत सोचिएगा पवित्र आत्मा पेंटेकोस्ट के दिन में आकर काम कर रहा है, उस दिन से काम कर रहा है, उस दिन से काम कर रहा है। हम एडवांटेज में हैं। उन दिनों में होवर करता था, आज ड्वेल करता है। समझ रहे हैं? उन दिनों में वो होवर करता था। पुराने नियम में हम देखते हैं पवित्र आत्मा बाहर रहकर काम करता था, लेकिन आज पवित्र आत्मा अंदर रहकर काम करता है। तो आप मुझे बताइए एडवांटेज में कौन है? एडवांटेज में कौन है? हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, द फर्स्ट पॉइंट दिस मॉर्निंग, पहला पॉइंट जो प्रभु आपको और मुझे बताना चाहता है, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स चैप्टर 1 वर्स 2 को इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए अपने मन में कि कुछ ही बहुत ही घमासान एक्शन हो रहा है। बहुत ही घमासान एक्शन हो रहा है। कितने लोग एक्शन मूवीज पसंद है? घमासान एक्शन हो रहा है बॉस। और उस घमासान एक्शन में गॉड हैज सेंट हिज 2 सोल्जर्स। परमेश्वर ने अपने 2 महान योद्धा को भेजा है। पहला योद्धा पूरे पृथ्वी को, जैसे वो ईगल जो है ना, पूरे पृथ्वी को देखता हूं मैं क्या करता हूं, क्या करता है तो मैं देखता हूं। हालेलुया। और दूसरा जो है शब्द, यीशु मसीह शब्द है राइट। और दूसरा चीज हम देखते हैं यीशु मसीह। तो पहला चीज प्रभु के लोगों, लेट्स गो इनटू द फर्स्ट पॉइंट। पहला चीज हम देखने वाले हैं कि इस उठ खड़े होकर चमकने के लिए आपको और मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। आमीन। पवित्र आत्मा की जरूरत है। और ये पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है कि ये पवित्र आत्मा आपको हेल्प करे। ये पवित्र आत्मा सिर्फ यहाँ पर खड़े होकर संडे को प्रचार करने के लिए नहीं दिया गया है। संडे को ही प्रचार करने के लिए नहीं दिया है। ये पवित्र आत्मा सिर्फ वर्शिप लीडिंग करने के लिए ही नहीं दिया गया है। ये पवित्र आत्मा हमारे दिनचर्या के हर एक चीजों में हमको हेल्प करने के लिए दिया गया है। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन यीशु मसीह, इन दोनों के सामने कोई टिक नहीं सकता। कोई नहीं टिक सकता, कोई भी नहीं टिक सकता। आप लिख कर ले लीजिए, कोई भी नहीं टिक सकता। हालेलुया। दे आर द अल्टीमेट पावर्स। आमीन। पवित्र आत्मा, अपने पड़ोसी को बोलिए, पवित्र आत्मा अल्टीमेट पावर है। और यीशु मसीह अल्टीमेट नेम है। यीशु मसीह के नाम के आगे कोई और नाम नहीं है। हालेलुया। बाइबल बतलाती है जब रोमियो के सैनिक यीशु मसीह को पकड़वाने आए तो यीशु को जाके पूछा कौन है वो? यीशु बोला मैं हूं, और धर्म करके गिर गए। है कि नहीं? कितने लोगों ने पढ़ा है? तो सोल्जर्स केम एंड जिसको पकड़ना उसको पूछ रहा किधर गया? मैं ही हूं भाई। जैसे यीशु ने बोला आई एम, वो गिर गए। हालेलुया। क्यों? बिकॉज अंधकार से कई ताकतवर परमेश्वर का प्रकाश है। हालेलुया। पहली चीज प्रभु के लोगों, पवित्र आत्मा उस समय पर होवर करता था, आज हमारे अंदर है। और मसीह लोग इनएक्टिव इसीलिए हो गए हैं क्योंकि पवित्र आत्मा को काम करने का एक माहौल चाहिए। आप समझ रहे हैं? आपको पता है
जब एक मदर हेन जब अपने उस पंखों के नीचे सब अंडे को रखती है ना ऐसे, तो एक माहौल बनता है। हालेलुया। उस होवरिंग में जो है ना एक माहौल बनता है, और उस माहौल में वो अंडा फर्टिलाइज होता है। हालेलुया। और वो माहौल को कहते हैं वार्मथ। बोलिए वार्मथ, गर्माहट बोलिए। गर्मा, हमारे घरों में गर्मा, पवित्र आत्मा का गर्माहट चाहिए। हम पास्टर्स लोगों ने ये अनुभव किया होगा, कुछ घरों में हम जाते हैं 3-4 गाना गा लो, कोई गर्मी नहीं आता है। और कुछ घरों में आप जाके पैर रखकर से शुरू किया है, गर्माहट आ जाती है। हालेलुया। सो फर्स्ट थिंग, पवित्र आत्मा जो आपको और मुझे इस अंधकार के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए दिया है, उस पवित्र आत्मा को एक माहौल चाहिए, और वो माहौल है गर्माहट का माहौल। ठीक है, इट्स द वार्मथ ऑफ द होली स्पिरिट। ठंड में कुछ खाना पकता है क्या? हाँ, आपने सब बना दिया, बिरयानी के लिए सारे सामग्री डाल दी, सब कर डाल दिया उसको, गैस या ऑन नहीं किया, तो क्या पकेगा क्या? अच्छा, उसको एक माहौल चाहिए। मैं बेकर हूं, मेरा रेसिपी कितना भी अच्छा हो, हर एक रेसिपी का अपना एक डिग्री है ना? और उस डिग्री में मैंने कई ब्रेड जला दिए हैं क्योंकि मुझे डिग्री का अंदाजा नहीं था, है कि नहीं? सो प्रभु के लोगों, वैसे ही पवित्र आत्मा जो आपको और मुझे इस अंधकार के विरुद्ध लड़ने के लिए दिया है, उस पवित्र आत्मा को एक माहौल चाहिए, और वो माहौल में पहला चीज है कि आपको गर्माहट चाहिए। हालेलुया। सभाउपदेशक उसके 4 अध्याय के पढ़ना मत सभाउपदेशक के 4 अध्याय के 11वें वचन में लिखा है, यदि 2 लोग साथ में मिलकर गर्म ना हो, ये क्या काम है? Amen? तो गर्माहट कैसे आता है पता है? जब आप संगति करते हैं। Amen? परिवार के विरुद्ध जो दुष्ट आत्मा अंधकार को लेकर आ रहा है, अगर पति पत्नी मिलकर अगर संगति में आराधना करेंगे, तो वहां पर एक पवित्र आत्मा का माहौल बनेगा, और वो जब माहौल बनेगा तो अंधकार आपके परिवार के विरुद्ध काम नहीं कर पाएगा। आप समझते हैं? हालेलुया। सो पहली चीज प्रभु के लोगों, इस बात को समझ लीजिए, कभी बोलना मत मेरा कोई नहीं है, पास्टर भी नहीं आते विजिट करने के लिए। अरे पवित्र आत्मा दिया आपके अंदर, वो परमेश्वर का महान आत्मा आपके अंदर दिया है। पास्टर्स आएंगे, वो विजिट करेंगे, प्रभु को धन्यवाद, लेकिन पास्टर है पवित्र आत्मा। आप समझ रहे हैं? पास्टर है, पवित्र आत्मा है। पास्टर को भी पवित्र आत्मा चाहिए। हम लोग का भी वही हाल है भाई। हमको भी अगर पवित्र आत्मा नहीं होगा तो वो प्रेरितों की किताब में ना कुछ लोगों को मार के भगाया है। सो पहली चीज, इस पवित्र आत्मा को आपके अंदर कार्यरत करने के लिए यू नीड टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर। हालेलुया। और वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना इतना आसान नहीं है। Amen? वो एटमॉस्फेयर, हमारे कलीसिया में चेन्नई से एक बहन आई थी, और चेन्नई से वो बहन आई थी, और उस बहन का गवाही ये है कि शादी होने के बाद उनको कई साल तक बच्चे नहीं थे। तो एक पासबान ने उनको काउंसलिंग किया, और काउंसलिंग करते करते पूछा कि, तो ये पति पत्नी ने बोला कि हम जब भी संबंध में आने की कोशिश करते हैं, हमारे घर में इतना भारी झगड़ा होता है कि वो संबंध में आ ही नहीं पाते हैं। और उस परमेश्वर ने उस पति पत्नी को बोला, तुम्हारे दोनों के रिश्ते के द्वारा एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो शैतान के खेमे में घात मचाने वाला है। और वो बच्चे को बाहर नहीं निकालने दे रहा है। इसलिए तुम पति पत्नी का अंदर हमेशा झगड़ा होता है ना? एक पास्टर थे, इफ यू वांट हेवन एट 11 इट स्टार्ट्स एट 7। एक पास्टर थे, वो कहते थे पतियों को कि तुमको अगर बेडरूम में स्वर्ग चाहिए 11 बजे, तो उसकी शुरुआत सुबह 7 बजे से हो जाती है। आप समझ रहे? सो देयर इज एन एटमॉस्फेयर। प्रभु के लोगों, पवित्र आत्मा को आप अंडर द टेबल देकर आमीन नहीं बोल सकते हैं। वो नहीं आएगा। He wants to come in his own terms and conditions. उस पवित्र आत्मा को आपके घर में, मेरे घर में
कार्यरत होने के लिए वो अपने तरीके से आता है। हालेलुया। उनका अपना एक तरीका है और उस तरीके को जो है कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता है। तो उसको बदलने की कोशिश मत कीजिए। आमीन। अपने आप को बदल दीजिए। बोलिए मैं अपने आप को बदल दूंगा, पवित्र आत्मा को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। सो पहली चीज प्रभु के लोगों, ये पवित्र आत्मा को एक माहौल चाहिए और वो माहौल जो है गर्माहट का माहौल है। और गर्मी जो है अकेला व्यक्ति के द्वारा गर्म नहीं होते हैं, संग की जरूरत है। आपने कोयले को देखा है, उसके अंदर इतना आग है कि वो पूरे रेल को खींच के जा सकता है। लेकिन अगर उस कोयले को आप अकेले रख के जलाओ या फिर जलते हुए कोयले को अकेला कर दो तो कुछ समय के बाद वो बुझ जाएगा। हालेलुया। सो इफ दिस चर्च, अगर इस कलीसिया में पास्टर सुदीप्ता, पास्टर ममता के द्वारा अगर हम सभी लोग मिलकर एक साथ एक माहौल को बनाएंगे तो इस मलाड शहर में, मलाड क्षेत्र में कई जगह पर आप अपने पड़ोसी, अपने घर, अपने परिवार के बीच में चमकोगे। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपको चमकाएगा, वो पवित्र आत्मा आपको चमकाएगा। हालेलुया। और वो चमकाने के लिए मैंने कहा he needs an atmosphere. हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, पहली चीज संगति में आई है। पवित्र आत्मा को संगति पसंद है। You know, Psalms 133 में लिखा हुआ है, how good and blessed it is when brethren come together, and then the oil comes, and then the dew comes. Hallelujah. मतलब ओस तभी आएगा जब अभिषेक है। ओस मतलब प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी किसी पास्टर के हाथ में नहीं है। यहाँ पर हम प्रोस्पेरिटी प्रचार नहीं करेंगे। प्रोस्पेरिटी परमेश्वर के अभिषेक से आता है। हालेलुया। और अभिषेक कैसे आता है? संगति से आता है। When everybody is together, when everybody is together, घर में परिवार साथ में है, साथ में मिलकर आराधना करते हैं, साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं। घर में घर है, 4 लोग हैं, 4 अलग अलग लोग हैं, फ्रिक्शन होगा, लेकिन फिर भी साथ में आते हैं। They sort things out. वो समझते हैं, सब they don't disturb. वो पवित्र आत्मा के माहौल को बिगाड़ते नहीं हैं। आपको पता है ये पति पत्नी जिसके मैंने बात किया, जब उनको पता चला पवित्र आत्मा प्रोफेटिक वर्ड उनको मिला, don't fight. You know that lady, she shared her testimony. She कहा कि we husband and wife used to prepare our mind, कि let's come together, but the enemy is so wicked. ऐसा गंदा लड़ाई लगाता था कि साथ में नहीं आते थे। लेकिन जब वो पति पत्नी को पता चला कि उनके अंदर से एक ऐसा बच्चा निकलने वाला है जो शत्रु के खेमों को हिलाने वाला है, उन्होंने अपने सारे डिफरेंसेस, अपने सारे परेशानियों को साइड में रखा एंड दे केम टुगेदर। हालेलुया। और जब वो एक साथ आए, उनको बच्चा हुआ। आज वो फिर से चेन्नई, जब तक उनको वो बच्चा नहीं हो रहा था ना, उनके जॉब में उनको कभी मुंबई ट्रांसफर कर रहे हैं, कभी इंदौर ट्रांसफर कर रहे हैं, कभी दिल्ली ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन आज दे आर बैक टू देयर होम, चेन्नई में है। हालेलुया। और प्रभु ने उनको बच्चे से आशीषित किया। सो वी डोंट नो, हम नहीं जानते हैं आपके अंदर वो क्या होने वाला है जिसके द्वारा आपका गवाही चमकने वाला है। शैतान जानता है और इसलिए वो माहौल क्रिएट करने नहीं देगा। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, लेट्स क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, एक माहौल को बनाएं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ पर हम सभी लोग उत्तेजित होकर, इमोशनली हाई होकर कह सकते हैं, हाँ पास्टर साहब हम करेंगे। ओ बैठा है उधर, अच्छा करेंगे, ओके। बट उसके ऊपर कौन बैठा है? उसके ऊपर पवित्र आत्मा बैठा है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को नियंत्रित करेगा। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सो पहला चीज, पवित्र आत्मा को एक माहौल चाहिए, वो माहौल देना बहुत जरूरी है। अपने आप से दिल पर हाथ रख के कमिट कीजिए, आज से मैं मेरे घर में वो माहौल लाऊंगा। आमीन। पति हो, अपने ईगो को साइड में रख देना, ठीक है। मैं भी एक पति हूँ, मैं जानता हूँ मैनली ईगो क्या होता है, ठीक है। उसको साइड में रखना है एंड वो माहौल क्रिएट होगा। सेकेंड थिंग हम देखते हैं यहाँ पर, दूसरी चीज हम देखते हैं कि जैसे ही परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को वहां पर मंडराने के लिए कहा, उसके बाद परमेश्वर ने जो है
वचन को रिलीज किया, हालेलुया, लाइट को रिलीज किया, प्रकाश को रिलीज किया। और हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश वो लाइट जिसको 12 चेलों में से सिर्फ यूहन्ना ही जान पाया। बाकी 12 चेलों ने कभी भी इस प्रकार से यीशु को इंट्रोड्यूस नहीं किया। सिर्फ एक यूहन्ना था जिसने बिगिनिंग्स ऑफ द बिगिनिंग की बातें की, हालेलुया। सिर्फ एक यूहन्ना था जिसने यीशु को मरियम के कोख से इंट्रोड्यूस नहीं किया, परंतु यहाँ से आदि से, हालेलुया। सो सेकंड थिंग, पीपल ऑफ गॉड, वी हैव जीसस, हमारे साथ यीशु है, आमीन। अब आप बोलोगे पास्टर साहब कहाँ है यीशु? तो चले गए, 40 दिन थे, फिर 10 दिन भी रहे, फिर चले गए। नहीं, 40 दिन थे फिर चले गए, है ना? 40 दिन फिर चले गए। सुनिए, यीशु है आपके पास, हालेलुया, यीशु है आपके पास। ये एक एक वचन, भले ट्रांसलेटर्स ने या कमेंटेटर्स ने या जो कोई भी इस बाइबल को लिखा है और सिर्फ न्यू टेस्टामेंट में यीशु के शब्द को रेड लिखा, बट मेरा मानना है सारे शब्द रेड हो जाने चाहिए, सारे शब्द रेड हो जाने चाहिए, बिकॉज़ एक एक शब्द में यीशु है, एक एक शब्द में यीशु है। सो आपको यीशु मदद करेगा इस अंधकार से लड़ने के लिए। अरे बाहर का बात में छोड़े करेंगे, पहले अंदर से लड़ना है, अंदर लड़ना है। हमारे परिवार के विरुद्ध दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, हमारे परिवार में अंधकार का जो है, अंधकार की शक्तियां काम कर रही है, और परमेश्वर कहना चाहता है कि तुमको उठ खड़े होना है, हालेलुया। तुम जब उठ खड़े होगे तो काम होगा, हालेलुया। और यहाँ पर उठ खड़े होने के लिए आपको निहत्ता नहीं रखा है, आपको पवित्र आत्मा दिया है, एंड सेकेंड थिंग, आपको वचन दिया है, हालेलुया। इसीलिए जब वो धनवान व्यक्ति जब नरक में तड़प रहा था, तो वो अब्राहम से कहता है थोड़ा सा पानी दे रहे नहीं मिला। फिर वो बोलता है किसी को तो भेज दे, नहीं। आखिर में क्या बोला? उनके पास वचन है। क्या बोला? उनके पास वचन है। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास वचन है। अपने बाइबल को उठाइए और कहिए हमारे पास वचन है, हमारे पास वचन है। या फिर ऐसा कहिए हमारे पास यीशु है, हालेलुया। सो दूसरा व्यक्ति यीशु को दे दिया परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए यीशु को दे दिया। वी नीड टू नो हाउ टू यूज द वर्ड ऑफ गॉड, आमेन, है कि नहीं? हमको वचन को इस्तेमाल करने के लिए आना चाहिए, आमेन। वी नीड टू नो हाउ टू यूज द वर्ड ऑफ गॉड। और हम में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि हमको वचन को इस्तेमाल करने नहीं आता है, आमीन। हमको वचन इस्तेमाल करने नहीं आता है। वचन को इस्तेमाल करना, मैं एक दिन मैं गाड़ी में जो है यूथ को लेकर उसके ऑफिस ड्रॉप कर रहा था। वो हमारे चर्च का यूथ नहीं है, ही इज अ पार्ट ऑफ सम अदर चर्च। एंड गाड़ी में बिठाने से लेकर उसके ऑफिस तक ड्रॉप करने तक उसने मुझे हजारों वचन कोट कर दिए और मैं बोला यार सॉलिड है एकदम, वचन को एकदम अच्छा पता है इसको, ठीक है। लेकिन जब और नजदीक जाके देखा तो उसको वचन का इस्तेमाल करना वो ही नहीं पता। वचन इस्तेमाल करने के लिए आपको वचन यहां से निकाल कर यहां रखना पड़ेगा। C.S. लुईस कहते हैं कि हम इंसान ने सारे दूरियों को पार कर लिया, लेकिन दिमाग से दिल तक का दूरी पार नहीं कर पा रहे हैं, राइट? वी नो द वर्ड, है ना? यहाँ पर सब भरा हुआ है और उस वचन को हम प्रार्थना करते हो, यूज भी करते हो, प्रभु तूने ऐसा लिखा है, तू मेरे को दे ठीक है। लेकिन उस वचन को यहां से निकाल कर यहां लेकर आने में परमेश्वर आपको बताएगा हाउ टू यूज द वर्ड, आमीन। सो प्रभु के लोगों, यीशु सबके पास है, लेकिन यीशु को इस्तेमाल करना नहीं आता हमको है कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा। हमारे चर्च में चेन्नई से एक कपल आए थे, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ चेन्नई से आए थे। दे वर इंजीनियर्स और 2 साल हमारे कलीसिया में रहे। और उस 2 साल में जो है हस्बैंड के मम्मी डैडी हमेशा 3 महीने 6 महीने के लिए आते थे, और उनके बेटे का हमेशा से एक इच्छा था कि मेरे मम्मी डैडी बैप्टिज्म ले। लेकिन उनको कोई चर्च ऐसा मिला नहीं
जो उनके मम्मी डैडी को तमिल में उनको समझाया। तो जब वो हमारे कलीसिया में है तो हमारे कलीसिया में एक सिस्टम है, बीसी बीबीसी, कोई भी आता तो हम ऐसी गन से शूट करते हैं, कौन बीसी में है कौन तो जब वो आए कुछ समय तक बैठे तो फिर हमने उनकी बहू से पूछा कि इनको कैसे हम प्रभु में ये कर सकते हैं। बोले पास्टर दे डोंट नो हिंदी, दे डोंट नो इंग्लिश, दे ओनली नो तमिल। तो मैं बोला मेरे लिए तो द्वार बंद है मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो बहन ने हमारे कलीसिया में रहकर हमारे क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज के काम करने के तरीके को समझा कि ये पास्टर्स लोग सिखाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और ये पास्टर है। तो वो मेरे पास आई, बहू मेरे पास आई और मुझे कहने लगी पास्टर साहब इफ़ यू डोंट माइंड यू कम एंड यू टीच इन इंग्लिश, आई विल ट्रांसलेट टू हर इन तमिल। तो मैंने कहा यार मेरे लिए बहुत ट्रेनिंग होगा ये, मतलब, और क्योंकि उनका इंटेलेक्ट और उनका समझ बहुत थोड़ा सा, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। बट देन पता नहीं क्या है मेरे अंदर से ऐसा आ गया, आई बिकेम वेरी प्रोएक्टिव टुवर्ड्स दैट थिंग। हर मंडे 7 बजे मैं घर पे चले जाता था और शुरुआत में गाड़ी चालू, इंजन गर्म होने को टाइम ही ले रहा था, बहुत टाइम ले रहा था। लेकिन एक समय के बाद वो बाइबल स्टडी बहुत इंटेंस हो गया, हालेलुया। एंड हम बस बीसी के आखिरी सेशंस में थे और सडनली जो है इनकी बहू ने मुझे कॉल किया कि मेरी सासू जो है वो डीमन पोजेस्ड है डीमन पोजेस्ड है। एंड यू नो व्हाट, शी इज वेरी हेफ्टी, मतलब ये चारों को मिलाएंगे ना तो वो एक है, ये चारों को मिलाएंगे तो वो एक है। एंड उनको देखकर भी मैं डर जाता था कि ये कभी भाषा तो समझ में नहीं आती, अगर मैं इससे कुछ बात भी करूं तो तमिल में पता नहीं क्या बोलेगी सीरियसली। लेकिन उस बहू ने कहा कि पास्टर शी इज बिहेविंग समहाउ, मैनिफेस्ट कर रही है ऐसा वैसा। तो मैंने कहा नहीं। सो ये होने से पहले बीसी के क्लास के दौरान शी शेयर्ड हर कंसेंट दैट शी इज रेडी टू टेक बैप्टिज्म। इस प्रकार का कन्विक्शन आया और जब वो कन्विक्शन आया द एनिमी, द डेविल स्टार्टेड एक्टिंग, यू नो, उनको रेस्टलेस बनाया और फिर मैंने उनको कहा कि लेट्स फास्ट, हम उपवास करेंगे और उपवास कर जो है हम बैठेंगे घर पर, सुबह से शाम तक उपवास करेंगे। और उपवास करते वक्त जो है एक ऐसा समय आया जब वो 400 किलो मैनिफेस्ट करने लगे, ओह माय गुडनेस। और उसके बाद जो है नो वी टुक होल्ड ऑफ थिंग्स, और जैसे ही हमने यीशु के वचन को बोलना शुरू किया, समझ में आ रहा है आपको? दिस इज सो विविड, इतना जैसे ही परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू किया, शी स्टार्टेड सबमिटिंग, उन्होंने समर्पित करना शुरू किया। जब वचन को, यीशु के नाम को लेकर उनको 2 लोग पकड़ने के लिए लगे थे, शी नो दांत को बंद कर लिया था, ऐसे कन्फेस जीसस इज लॉर्ड, नहीं, ठीक है। लेकिन एक समय के बाद दिस हेफ्टी लेडी ब्रोक डाउन एंड शी स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ बेबी। आमेन। ये बहन जो है बूढ़ी है लेकिन वो बच्चे जैसा रोने लगी। आमेन। एंड शी हैड सम प्रॉब्लम एंड व्हेन वी वर प्रेइंग we realized that the demon is, the demon is using her personal organs. And then we prayed. She used to always have some problem in her uterus. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको यूट्रस में होता था। We prayed and उस प्रेयर में जो है उनको डिलीवरेंस मिला। Hallelujah. The spirit, the demons, they were casted out. वो निकल गए। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें अंधकार से लड़ने के लिए हमें यीशु का नाम बहुत जरूरी है, यीशु का वचन बहुत जरूरी है। हालेलुया। डोंट डू एनीथिंग, ओनली स्पीक। प्रभु क्या बोल रहा है? व्हाट इज गॉड डूइंग? ही इज स्पीकिंग, है कि नहीं? देखिए, व्हाट आई एम लर्निंग इज हाउ गॉड डेल्ट विद द डार्कनेस। पिता ने अंधकार से कैसे निपटा? He started speaking. Hallelujah.
ध्यान से सुनिएगा, when he started speaking, things started happening. Hallelujah. चीजें होने लगी। और बाइबल बतलाती है he separated the light from the darkness. Hallelujah. मुझे समझ में नहीं आता है कि अब जैसे कि यहाँ लाइट्स है, मैं लाइट बंद कर दूं तो डार्क हो जाएगा, लाइट चालू करूंगा तो how can I separate light from the darkness? I mean, how is it possible? प्रभु आपको और मुझसे कहना चाहता है कि यदि हमको उठ खड़े होकर चमकना है तो अंधकार के कामों में रहकर चमकेंगे नहीं। यू नीड टू सेपरेट फ्रॉम द डार्कनेस। आप समझ में आ रहा है? यू नीड टू सेपरेट फ्रॉम द डार्कनेस। कलीसिया होने के नाते बपतिस्मा हमने ले लिया होगा, लेकिन फिर भी डार्कनेस के साथ खेल रहे हैं, है ना? या फिडलिंग विद द थिंग्स ऑफ द डार्कनेस। आप समझ रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? गॉड इज सेइंग यू नीड टू डील विद दिस डार्कनेस बाय सेपरेटिंग फ्रॉम इट। हालेलुया। कितने लोगों ने डिसाइपलशिप में कॉन्सिक्रेशन का टॉपिक सीखा है? सबने सीखा होगा ना जिन्होंने डिसाइपलशिप किया है। कॉन्सिक्रेशन, ध्यान से सुनिएगा, एक कॉन्सिक्रेशन होता है इमीडिएट, जब आपने यीशु को ग्रहण किया तो यीशु मसीह का लहू आपको शुद्धिकरण कर देता है। और एक कॉन्सिक्रेशन होता है एवरी टाइम, आमीन। एंड वो यीशु नहीं करता है, वो आप करते हैं। यू सेपरेट। कॉन्सिक्रेशन एक यीशु करता है, ध्यान से सुनिएगा, इमीडिएट होता है वो। और दूसरा कॉन्सिक्रेशन का मतलब है यू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द इविल। आप समझ रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं? सो हाउ गॉड इज डीलिंग विद द डार्कनेस? ही इज नॉट नेगोशिएटिंग विथ हिम, आमीन। वो उस डार्कनेस के साथ भावतोल नहीं कर रहा है, ठीक है? ही इज सेपरेटिंग। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, आप अगर अंधकार से लड़ना चाहते हैं तो आपको अंधकार से अलग होना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये कुछ आदतें हैं, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं प्रकाश में भी रहना चाहता हूँ। आमीन। लाइट एंड डार्कनेस डजंट कोएग्जिस्ट। आप समझ रहे हैं? अंधकार और प्रकाश साथ में नहीं रह सकता। दैट्स हाउ गॉड इज वर्किंग। दिस इज द फॉर्मूला गॉड इज गिविंग अस। ये तरीका है ना? हम सीख रहे हैं ना आज चमकने के लिए, खड़े होकर चमकने के लिए। ये तरीका है, बिकॉज दिस इज हाउ गॉड डेल्ट विद द डार्कनेस। सो ही सेपरेटेड द लाइट फ्रॉम द डार्कनेस। नाउ हु इज द लाइट? यू आर द लाइट, है ना? मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14। लाइट कौन है? आप वो लाइट है। हालेलुया। आप वो लाइट है, लेकिन आप लाइट होने के नाते अंधकार में, सोमवार से शुक्रवार तक अंधकार में आप मजे करते रहोगे और फिर संडे आके बोलोगे मैं सेपरेट हो गया, तो क्या आप चमकेंगे? वो आपको चमकाएगा, है ना? हमारे इंदौर की भाषा में हम कहते चमकाए मैंने उसको, है ना? तो हम चमकेंगे नहीं, वो हमको चमकाएगा। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों ध्यान से सुनिएगा कि फर्स्ट थिंग, होली स्पिरिट वाज होवरिंग दैट टाइम, बट टुडे होली स्पिरिट इज ड्वेलिंग इनसाइड। आमेन। ठीक है। सेकंड थिंग, जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है। यू नीड टू यूज जीसस। आपको यीशु को इस्तेमाल करना है। कई लोगों ने यीशु को सिर्फ दीवार पे लगा के रखा, अच्छा लगा, वचन बहुत अच्छा लगा, है ना? नहीं, हमको उस वचन को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। लिसन टू दिस, वी डोंट हैव पावर, पावर इज इन द वर्ड। आप समझ रहे हैं? Whenever I deal with the demons, I realize I don't have power. Power is in the Holy Spirit and power is in the Word of God. Amen. ध्यान से सुनिएगा। So second thing हमने देखा कि यीशु को इस्तेमाल करना आना चाहिए। Amen. हम ऐसे कितने लोग हैं जो यीशु को जानते हैं? आप लोग बहुत स्मार्ट है, हाथ नहीं उठाएंगे। आप में से कितने लोग जो यीशु को जानते हैं? अरे हाथ उठा, सब जानते हैं ना? लेकिन हमें यीशु को इस्तेमाल करने के लिए यीशु को अच्छे से जानना होगा। समझ में आ रहा है? यीशु को अच्छे से जानना होगा। और ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा और यीशु का जोड़ी जो है ना,
खतरनाक है, खतरनाक है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर गॉड हेड फादर इज सिटिंग and he has activated the Holy Spirit and he is speaking the word. ध्यान से सुनिएगा, वो पवित्र आत्मा तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक वचन को इस्तेमाल करने नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? See, there is hierarchy. Jesus का इस्तेमाल करना जानोगे हम तो पवित्र आत्मा का, Jesus is the password. यीशु वो पासवर्ड है। आप कोई भी चाबी घुसाओगे ना तो वो पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। यू शुड नो टू यूज द वर्ड ऑफ गॉड। ध्यान से सुनिएगा, जैसे परमेश्वर ने बोला उजाला हो, उजाला कैसे हुआ? पवित्र आत्मा काम करना शुरू किया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, द होली स्पिरिट स्टार्टेड वर्किंग बिकॉज एवरी डे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, गॉड इज स्पीकिंग वर्ड्स। परमेश्वर वचन बोल रहा है, वचन बोल रहा है, और जैसे ही वचन बोल रहा है पवित्र आत्मा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा पानी को अलग कर रहा है, पवित्र आत्मा पानी को दो भाग कर रहा है, पवित्र आत्मा जो है सूरज को लेकर आ रहा है, चांद को लेकर आ रहा है। हालेलुया! पवित्र आत्मा आपका वचन नहीं सुनेगा, पवित्र आत्मा यीशु का सुनेगा। हालेलुया! पवित्र आत्मा आपका ज्ञान को नहीं सुनेगा, पवित्र आत्मा यीशु को ही सुनता है। आमेन। ध्यान से सुनिएगा प्रभु के लोग। सबसे पहले हमने क्या सीखा? हाउ गॉड इज डीलिंग विद दिस डार्कनेस। होली स्पिरिट hovering and then he is using words and words are nothing else but Jesus. ठीक है? और उसके बाद हमने देखा he separated. हालेलुया! अगर यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है जिसको ऐसा गलत ज्ञान है कि हम यहाँ भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, इट्स अ रॉन्ग टीचिंग। हालेलुया! वो गलत है। यू कैन नॉट सिट विद द डार्कनेस एंड एंजॉय। आप अंधकार के साथ बैठकर गप्पे लड़ाकर रविवार को आकर आराधना नहीं कर सकते। आपको अंधकार से अलग होना पड़ेगा। जहां लिखा है गॉड सेपरेटेड लाइट, वहां पर आपका नाम लिख दीजिए। गॉड सेपरेटेड, व्हाट्स योर नेम? गॉड सेपरेटेड इशिता फ्रॉम द डार्कनेस। हालेलुया! परमेश्वर ने इशिता को अंधकार से अलग कर दिया। हालेलुया! तो हमें ये चीज करना बहुत जरूरी है प्रभु के लोगों। दैट्स द थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग, you can see the hierarchy, the Godhead working so beautifully. पिता बोलता है, पुत्र के नाम से पवित्र आत्मा सुनता है। Hallelujah. God is speaking His words and He started with light. Amen. So यीशु को पिता यीशु का इस्तेमाल कर रहा है। Hallelujah. और जैसे ही पवित्र आत्मा जानता है कि ये वचन नहीं है, ये यीशु है, पवित्र आत्मा काम करना शुरू करता है। Hallelujah. So fourth thing, people of God, this morning God wants to tell us, पवित्र आत्मा को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी मत जानिए। वो परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया! वो आपको और मुझे मदद करने के लिए दिया गया है। हालेलुया! वो आपका और मेरा नहीं सुनेगा, वो यीशु का सुनेगा। आमीन। सो अगर कोई कहता है पास्टर साहब मेरे अंदर पवित्र आत्मा भरा हुआ है, मेरे को प्रभु दर्शन दिखाता है, लेकिन उसको वचन ही नहीं पता, तो कुछ प्रॉब्लम है भाई। क्योंकि जो तू बोलता है पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा तो वचन को अच्छे से जानता है ना? वचन को अच्छे से जानता है। सो लिसन टू दिस, यू कैन अराइज एंड यू कैन शाइन व्हेन यू हैव द होली स्पिरिट एंड व्हेन यू हैव द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया! एंड द वर्ड ऑफ गॉड, होली स्पिरिट विल ओनली बी एक्टिवेटेड व्हेन यू नो टू यूज द वर्ड ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा तभी कार्यरत होगा जब आप वचन को जानते हैं। आमीन। वचन का पालन करते हैं। जब आप वचन का पालन करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको देखेगा और फिर पवित्र अच्छा तेरा सुनूंगा मैं भी, क्योंकि तू वचन पालता है, और फिर पवित्र आत्मा काम करना शुरू करेगा। हालेलुया! फिर पवित्र आत्मा काम करना शुरू करेगा। नाउ यू टेल मी, अंधकार से लड़ना मुश्किल है क्या? हालेलुया! मुश्किल तब होगा इफ वी आर इन द डार्कनेस एंड फाइटिंग।
नो, वी नीड टू सेपरेट आवरसेल्फ फ्रॉम द डार्कनेस। हमें अंधकार से अलग होना है। हमको बताना है कि मैं किसको बिलोंग करता हूँ। आई बिलोंग टू द लाइट। हालेलुया। यू नो, यू कैन गो होम एंड रीड 1 कोरिंथियंस में, इफिशियंस चैप्टर 5 में अगर आप पढ़ोगे तो पौलुस बहुत खूबसूरत रीति से लिखता है अंधकार के बारे में और ज्योति के बारे में। हालेलुया। सो कैन यू टेल मी, पिता ने अंधकार से कैसे लड़ा? पवित्र आत्मा को भेजा। ओके, और तीसरा अलग किया। He separated the light from the darkness. And fourth, Holy Spirit doesn't work without the word of God. Amen. पवित्र आत्मा बिना वर्ड के काम नहीं करता। Amen. Anything which is out of God's word, it's alien to Him. हर एक वो चीज जो वचन के बाहर से हम पवित्र आत्मा को बोलते हैं, पवित्र आत्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? So how important it is for us to know the word of God. हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम वचन को समझें, वचन को जानें। You know, जब मैं मुंबई में था तो एक फैमिली थी, हिंदू बैकग्राउंड से थे, और उनके घर पे भी सारे दुष्ट आत्मा पता नहीं झाड़ी लोगों के ऊपर रहते। तो ये बंदा भी ऐसा झाड़िया था। और इनके परिवार में इनके परिवार में जो है, ये सभी लोग यीशु में तो थे लेकिन इन्होंने यीशु को जाना नहीं था। तो एक दिन ऐसा हो गया कि सैटरडे को रात को ये बंदा मैनिफेस्ट हो रहा है और संडे का चर्च है सुबह, और इन्होंने कॉल किया। मैं आई वॉज देयर, जेसन वॉज देयर, हम लोग गए थे। हम लोग एक ड्रामा देख रहे थे। वो बेचारा वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, उधर वो बैठा है बेडरूम में। जो कोई भी घर से बेडरूम की तरफ करता है यीशु के नाम से, और जितना यीशु के नाम से वो और एग्रीवेट होता है। अब ये परिवार को सिर्फ यीशु के नाम से आता है, बाकी कुछ नहीं आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। अब जब इस व्यक्ति का दिमाग खराब हुए तो ये किसी को देख पटक दे उधर। अब ये परिवार को, मैं आई वाज लाफिंग, क्या हो रहा है? घर से किचन से बेडरूम में गए यीशु के नाम से। अरे बाप रे बाप। सो लिसन टू दिस। प्रभु आपको और मुझसे कहना चाहता है कि यीशु का नाम ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। पिता ने यीशु के नाम को अच्छे से इस्तेमाल किया, वचन के माध्यम से इस्तेमाल किया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज से हम अपने घर में उठ खड़े होंगे? आमीन। इट्स नॉट, लेट्स नॉट मेक इट वेरी फ्लैशी, ज्यादा चमकदार ना बनाए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। यू आर द लाइट इन योर हाउस। हालेलुया। तो आपके घर में पहली चीज पवित्र आत्मा को माहौल दीजिए। आमीन। पवित्र आत्मा को माहौल चाहिए। हालेलुया। अगर आप पति पत्नी सहमत हो जाइए, पवित्र आत्मा आएगा। आमीन। अगर आपके पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा हो गया, उसको सुलझाइए, पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। एक माहौल है, आप कलीसिया आते, कलीसिया आने के बाद सबको पवित्र आत्मा अनुभव हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है, फिर आप बोलते हैं ये क्या कलीसिया है, पवित्र आत्मा ही नहीं है। अरे सबको हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। हालेलुया। माहौल तो बन गया है लेकिन आपको नहीं मिल रहा है वो माहौल। क्यों? बिकॉज वो माहौल यहाँ से बनता है। हालेलुया। वो माहौल यहाँ से बनता है। दूसरा चीज, यीशु मसीह को, मतलब वचन को इस्तेमाल करना सीखिए। हालेलुया। एक तलवार है ना, वचन क्या एक तलवार है ना। दाऊद ने क्या बोला? ये इससे मैं नहीं जीत पाऊंगा। तो आपने और मैंने ऐसे कई गोलायत को, अपनी पहली लड़ाई को बिना वचन के जीत लिए होंगे, जैसे दाऊद ने जीता। लेकिन बाइबल बतलाती है उसके बाद दाऊद ने तलवारबाजी सीखी, है ना। क्योंकि वो जान गया, एक बार तो बचा लिया प्रभु ने, दूसरी बार वही गोफ ना, वही पत्थर काम नहीं आएगा, है ना। फिर दाऊद बोला अभी तो तलवारबाजी सीखनी पड़ेगी। तो आप एक बार बच गए हैं, बार बार नहीं बचेंगे। हालेलुया। आपको वचन को, तलवार को चलाना आना चाहिए। हालेलुया। और तीसरा चीज क्या था? सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द डार्कनेस। एवरीथिंग विच यू आर इन, सेपरेट योरसेल्फ। जिन किसी भी बातों में आप हैं उससे सेपरेट हो जाइए, वहां रहकर लड़ नहीं पाओगे। ठीक है। एंड फोर्थ, अंडरस्टैंड होली स्पिरिट डजंट रिसीव्स योर कमांड, होली स्पिरिट विल रिसीव द कमांड ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा आपका मेरा ज्ञान, मैं पास्टर ऑर्डिनेशन हो गया मेरा,
ओ मैं थियोलॉजी कर कर आया हूँ, अब मैं पवित्र आत्मा को आज्ञा दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आपको वचन को इस्तेमाल करने आना चाहिए। हालेलुया। और वचन का इस्तेमाल कैसे होगा? जब मैं मेरे जीवन में इस वचन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, that means to say I am using the word of God. Amen. और जब मैं इस वचन का इस्तेमाल करता हूँ, तो पवित्र आत्मा खुश हो जाता है। कुछ बातें तो आपके बिना कहे कर देता है। हालेलुया। Why? Because हम वचन को पालना शुरू किए हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनेगा। पिता पुत्र के विरुद्ध या पवित्र आत्मा पुत्र के विरुद्ध पिता के विरुद्ध काम नहीं करता है। They abide and they submit to each other. आप और हम कौन से खेत की मूली के बीच में आके कुछ कर लें? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। Father, God, the Holy Spirit, Father, Son and the Holy Spirit, they are together. Amen. उनके काम करने का तरीका ये है। हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 उनके काम करने का तरीका ये है। हालेलुया। पिता जानता था अच्छा डार्कनेस है, पवित्र आत्मा का डालो पहले, फिर वचन बोलूंगा, फिर काम होगा। हालेलुया। तो आपके अंदर पवित्र, आपके परिवार में पवित्र आत्मा को हुजूरी कीजिए। होस्ट द होली स्पिरिट इन योर हाउस। हालेलुया। अप्लाई द वर्ड ऑफ गॉड इन योर हाउस। और जब आप करोगे, ऑटोमेटिकली योर फैमिली विल अराइज। अपने आप आपका परिवार खड़ा होगा, अपने आप चमकने लगोगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। योर गिफ्ट्स विल मैनिफेस्ट। हालेलुया। आपका फल दिखेगा, आपका वरदान दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा और यीशु का पालन कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं, कैन वी ऑल वर्शिप टुगेदर? कितने लोग चाहते हैं कि हम जैसे पिता ने अंधकार के साथ निपटा, वैसे हम भी अंधकार से निपटेंगे।